Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Giraj here and now we are going to get discuss about the SHM, types of SHM and displacement time equation of the SHM. तो आइए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि SHM के कितने प्रकार होते हैं और उन्हीं में से हम डिस्कस करेंगे कि समय विस्थापन वक्र क्या होता है। तो देखते हैं, तो SHM जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेखीय SHM और दूसरा होता है कोणीय SHM। हम अपनी बात को सिर्फ लीनियर SHM तक ही कॉन्सेंट्रेट रखेंगे क्योंकि इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल इक्वेशन दोनों की ये होती है d2x/dt² प्लस ω²x=0, या इसके लिए लिखेंगे तो d2θ/dt² प्लस ω²θ=0। यहाँ पर रेखीय विस्थापन x या y या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो रेखीय विस्थापन को डिनोट करता हो, और यहाँ कोणीय विस्थापन x की जगह थीटा हो जाएगा। ये दो समीकरण होंगे SHM के, रेखीय और कोणीय के रूप में। तो हम अपनी बात को सिर्फ रेखीय SHM में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि SHM यानी रेखीय SHM का समय विस्थापन समीकरण क्या होता है। तो देखिएगा SHM कैसा था, SHM इस फॉर्म में था, ये था हाफ पीरियड अप में था और हाफ पीरियड डाउन में था। इसको अगर हम मूव करके इसी के नीचे लगा दें तो ये कुछ इस शेप में हो जाएगा, ये भी A है और ये भी है। इसका मतलब हम SHM को एक वृत्ताकार रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो ये है कोई वस्तु बिंदु A से SHM करना प्रारंभ करती है तथा कुछ समय बाद दूसरे बिंदु B पर पहुंचती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कोण थीटा होगा। अगर हम बिंदु B से y एक्सिस में लंब खींचते हैं तो ये किसी बिंदु N पर काटता है, ये थीटा ही है, और ये इसकी त्रिज्या जो आयाम के इक्वल होगी। तो इसका विस्थापन जो y अक्ष में प्राप्त होगा वो y है। तो ध्यान रखिएगा, माना कोई वस्तु SHM प्रारंभ करती है, इसका प्रारंभिक बिंदु A है तथा कुछ समय पश्चात बिंदु B पर पहुंचती है। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या A है। बिंदु B से y अक्ष में लंब डालने पर OM विस्थापन y के तुल्य प्राप्त होता है। तो इस त्रिभुज में से OBM ये थीटा है, एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, ये y है और ये त्रिज्या यानी आयाम के इक्वल है। तो साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, तो y इक्वल A साइन थीटा हो जाएगा, या ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन t, इससे हम थीटा का मान निकाल लेंगे तो ओमेगा t। तो y इक्वल A साइन ओमेगा t भी लिख सकते हैं। यदि कलांतर या कला फाई है तो y का मान हो जाएगा A साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो ये है समय विस्थापन वक्र। ओके, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण से y अपॉन A हो जाएगा, y इक्वल A साइन थीटा या थीटा का मान ओमेगा t, तो y का मान हो जाएगा A साइन ओमेगा t, और यदि कला या कलांतर फाई है तो y इक्वल A साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो ये SHM का समीकरण आएगा, समय विस्थापन वक्र। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं SHM में यानी सरल आवर्त गति में समय विस्थापन समीकरण। तो अब देखिएगा, इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10y इक्वल टू 0.5 साइन 50 पाई t प्लस पाई बाई 4। यह है में फर्स्ट आयाम, सेकेंड आवर्तकाल, थर्ड आवृत्ति, फोर्थ कला या कलांतर, फिफ्थ कोणीय आवृत्ति ओमेगा, ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करिए। 10y इक्वल टू 0.5 साइन 50 पाई t प्लस पाई बाई 4। तो y इक्वल टू आ जाएगा 0.5 अपॉन 10, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.05 साइन 50 पाई t प्लस पाई बाई
4, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो a की जगह लिखा है 0.05। अब ये आयाम मीटर में है, विस्थापन मीटर में है तो आयाम भी मीटर में होगा, अगर विस्थापन सेंटीमीटर में है तो आयाम भी सेंटीमीटर में होगा, तो मीटर और सेंटीमीटर जिसमें भी ओमेगा इक्वल टू 50 पाई लिखा है और फाई की वैल्यू π/4 है। कोणीय आवृत्ति भी आ गई, कला भी आ गई और आयाम भी आ गए। अब आवर्तकाल और आवृत्ति बची, तो देखिए ओमेगा का मान 2π/t होता है 50 पाई, तो t इक्वल टू 2π/50 पाई, तो ये आ जाएगा 1/25 सेकेंड। और आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, f इक्वल टू 1/t, तो f इक्वल टू 1/125 और इसका आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। तो इस तरीके से हम इससे संबंधित समीकरण को भी हल करके सभी प्रकार के मान, आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, कोणीय आवृत्ति और कला को ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं एसएचएम में वेग। तो देखिएगा ये किस प्रकार से होगा, ये एसएचएम है, कोई कार्य जो एसएचएम कर रहा है, ये इसका आयाम होगा, मूल बिंदु इसका O है और A बिंदु पर इसका वेग कुछ हो सकता है, मान लेते हैं कि v है, और A से B बिंदु पर जाएगा, मान लेते हैं कि इसका वेग v है और ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो v का क्षैतिज अवयव हो जाएगा v cos थीटा और ऊर्ध्व अवयव हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से प्राप्त होगा, जहां इसका ऊर्ध्व घटक ही कण को गति प्रदान करेगा, v cos थीटा अपने बराबर और विपरीत परिणामी घटक से निरस्त हो जाता है फिलहाल, क्योंकि ये दो बराबर और ऊपर और नीचे भागों में बटा है, तो दोनों के घटक आधे के लिए राइट लेफ्ट होंगे तो आधे के लिए राइट होंगे। तो ध्यान रखिएगा, माना कोई कण बिंदु A से एसएचएम यानी सरल आवर्त गति प्रारंभ करता है तथा कुछ समय बाद बिंदु B पर पहुंचता है, जहां वेग के घटक v cos थीटा तथा v sin थीटा है, इसमें कण को गति इसका वेग का ऊर्ध्व घटक ही प्रदान करता है। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि y इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t, ये है। तो इससे अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो d/dt y और d/dt sin ओमेगा t, तो ये हो जाएगा वेग a और sin ओमेगा t का अवकलन ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हमें cos ओमेगा t का मान रखना है, तो इससे हम निकाल दें sin ओमेगा t इक्वल टू y/a, ठीक है, यहाँ रख सकते हैं v इक्वल टू a ओमेगा, इसको cos स्क्वायर ओमेगा t बना दें अंडर रूट के अंदर, और a ओमेगा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब हम साइन ओमेगा t का मान भी रख सकते हैं, तो अब यहाँ पर ये रख दीजिएगा, v इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस y/a होल स्क्वायर, तो v इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर a स्क्वायर, या v इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर a बाहर आ जाएगा, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि y इक्वल टू 0 है तो v मैक्स हो जाएगा ओमेगा a, और यदि y का मान आयाम के बराबर है तो वेग न्यूनतम होगा और वो होगा 0। तो इस तरीके से ये वेग और वेग का अधिकतम और न्यूनतम मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी में से कि त्वरण क्या होगा एसएचएम में त्वरण। तो एसएचएम में त्वरण ये बन जाएगा, देखिए हम पीछे सॉल्व किए हैं, हम जानते हैं कि v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, और ये हमने पीछे निकाला है sin ओमेगा t का मान y/a।
तो अब हम फिर इसको अगर वेग का दोबारा अवकलन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। तो फिर पुनः t के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर हमने दोबारा अवकलन किया, या आप इतना लिख लीजिए t के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा d/dt v a ओमेगा d/dt cos ओमेगा t। तो आपको पता है कि dv/dt होता है त्वरण, और त्वरण को हम यहाँ अल्फा से लिख देंगे क्योंकि आयाम को a से व्यक्त कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा त्वरण, और d/dt cos ओमेगा t, इसका माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसका अवकलन रख दिया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अल्फा इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी का मान है y/a। तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। आपने ये भी पढ़ा था कि त्वरण जो है वो विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है, तो वो भी आ गया। ठीक है ना, किया जाएगा त्वरण, यानी जो वेग का मान आया था उसका हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। dv/dt अल्फा हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा d/dt cos ओमेगा t का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, और साइन ओमेगा t का मान रख दिया। तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, या त्वरण विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती है। अब देखिएगा इसको हमने जिस रूप में लिखा था, देखिए जब उसी में बनाने में इसको क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिखा है। तो अल्फा इक्वल टू d/dt v, या d/dt dy/dt ये है। तो इसको हम d²y/dt स्क्वायर लिख सकते हैं। तो d²y/dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो d²y/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही हमने रेखीय एसएचएम के लिए लिखा था। हमने बस विस्थापन को x से डिनोट कर दिया था, यहाँ पर हमने विस्थापन को y से व्यक्त किया है। तो ये एसएचएम का संबंध, रेखीय एसएचएम का समीकरण भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस रूप में होगा, और इसी से अगर हम समय यानी आवर्तकाल निकालना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, नोट अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है। तो जब y का मान a होगा तो अल्फा मैक्स होगा, और इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a मापांक मान यूज होगी। और जब y का मान 0 होगा तो अल्फा मिनिमम होगा, और वो 0 होगा। ठीक है, सेकेंडरी ये ध्यान दीजिएगा कि अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई ये यूज करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू अल्फा, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अपॉन वाई। तो ओमेगा का मान आ जाएगा अंडर रूट अल्फा बटे वाई, या ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अपॉन वाई। तो टी इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन अल्फा, या हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। तो टाइम के लिए ऐसा रिलेशन भी आ जाएगा। तो जहाँ कहीं भी इस चीज़ का यूज हो तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी एक्सीलरेशन से हम टाइम का रिलेशन भी निकाल सकते हैं।